पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। परिभाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, वार्तालाप को पढ़िए और समझिए। रोहन, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, बेटा भोजन मेज पर थाली में रखा है, खा लो। रोहन, माँ मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। माँ, हाँ, खाने से पहले हाथ अवश्य धो लेने चाहिए क्योंकि हाथ में कीटाणु होने की संभावना होती है। रोहन, माँ अपने भोजन में क्या बनाया है? माँ, मैंने तुम्हारे मनपसंद की सभी चीजें बनाई हैं। रोहन, मेरी प्यारी माँ। बच्चों, आपने ऊपर हो रही वार्ता में पढ़ा कि लड़के ने अपने मन की बात प्रकट करने के लिए क्या किया, उसके बाद माँ तक कैसे पहुंची, माँ ने अपने मन की बात लड़के तक पहुंचाने के लिए क्या किया, आदि। निश्चित रूप से माँ और बेटे ने एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उनके बीच विचारों का यह आदान प्रदान भाषा के माध्यम से हुआ। इस तरह भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को माध्यम भाषा है। विशेष भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है वाणी के माध्यम से अपने विचारों को बोलना या प्रकट करना। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के माध्यम में ही हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को समझते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। उदाहरण, टीवी देखना, गीत गुनगुनाना, कान में स्पीकर लगाकर गीत सुनना, भाषा या संवाद में भाग लेना आदि मौखिक भाषा है। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को केवल पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण, पत्र लिखना, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा देना, पत्रिका या किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना आदि लिखित भाषा है। एक तीसरी भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक एवं लिखित भाषा के अतिरिक्त आजकल एक अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें हम अपने मन के भावों को इशारों या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे मूक बधिर का समाचार वाचन, ट्रैफिक यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण कराना आदि। भारत की भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अंत इस आधार पर हम कह सकते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजभाषा हिंदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा हिंदी में सरकार के सब कामकाज चलता है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में हिंदी भाषा सहित कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त दी गई है। ये 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, गुजराती, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, डोगरी, कोंकणी, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, नेपाली, सिंधी, उड़िया, मणिपुरी, तमिल, संथली, मराठी। मातृभाषा मदर टंग। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। ज्ञान बोध। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। विश्व में करीब 6500 भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व में अनेक देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। विश्व के कुछ देशों की भाषाएं इस प्रकार हैं। देश, भाषा, जापान जापानी, पुर्तगाल पुर्तगाली, इंग्लैंड अंग्रेजी, नेपाल नेपाली, रूस रूसी, जर्मन जर्मनी, फ्रांस फ्रांसी। भारत हिंदी। भारत के राज्यों की भाषाएं। भारत विभिन्न राज्यों का देश है। हमारे देश के राज्यों की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। भारत के कुछ राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं निम्नलिखित हैं। राज्य भाषा, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, आसाम आसमी असमिया, गुजरात गुजराती, पश्चिम बंगाल बंगाली, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उत्तराखंड पहाड़ी, उड़ीसा उड़ीसी, उड़िया। लिपि, स्क्रिप्ट।
भाषा को लिखने के लिए कुछ अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरिक है। ज्ञान बोध, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि उदाहरण हिंदी देवनागरिक, संस्कृत देवनागरिक, उर्दू, फारसी, नेपाली देवनागरिक, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगला, फ्रेंच, रोमन। बोली डायलेक्ट, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को विशिष्ट रूप से बोली कहलाती है, अर्थात छोटे से कस्बे या क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रहता है, इसकी लिपि नहीं होती। कुछ क्षेत्रीय बोलियां इस प्रकार है: खड़ी बोली, अवधी, बुंदेली, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। व्याकरण ग्रामर, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना एवं पढ़ना सिखाता है। जैसे बाहर कुछ खड़ा है, अशुद्ध; बाहर कोई खड़ा है, शुद्ध; बालिका पढ़ता है, अशुद्ध; बालिका पढ़ती है, शुद्ध। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान करवाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अपने कुछ नियम, अपनी व्यवस्था होती है। व्याकरण के ये नियम ही हमें भाषा की अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। व्याकरण के 3 मुख्यतः अंग हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। इस तरह व्याकरण के 3 मुख्यतः विभाग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आपने जाना कि रिवीजन। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। किसी भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। किसी देश के अधिकांश भाषा भाग में बोली या समझे जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। छोटे से कस्बे या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।